रहमान डकैत की असल कहानी। 13 साल की उम्र में पहला जुर्म। लियारी और सिंध आज भी रहमान डकैत से क्यों डरते हैं? मौजूद दोस्तों, सिंध का रहमान डकैत कोई आम नाम या किरदार नहीं है। इसके चर्चे इतने आम हुए कि भारतीय प्रोड्यूसर्स को रहमान डकैत पर फिल्म बनानी पड़ गई। लेकिन रहमान डकैत की असल कहानी भी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दरअसल रहमान डकैत ने सिर्फ 13 बरस की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा। एक मामूली झगड़े ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने अपने ही पड़ोसी पर चाकू से हमला किया और मौके से फरार हो गया। यही वाकया इसकी मुजरिमाना जिंदगी का आगाज बन गया। वक्त के साथ साथ इसके खिलाफ मुकदमात की लंबी फहरिस्त बनती चली गई, जिनमें कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी और पुलिस मुकाबलों जैसे संगीन इल्जामात शामिल थे। हालात यहां तक पहुंचे कि पुलिस ने इसके सर की कीमत मुकर्रर कर दी। सिंध के बाअसर बाबू डकैत के मारे जाने के बाद हाजी लालू ने रहमान को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। यह ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता इतना मजबूत हुआ कि रहमान एक आम गुंडे से एक खतरनाक ताकत में बदल गया। हाजी लालू के बेटे यासिर अरफात और रहमान डकैत दोनों की शादियां एक बाअसर ताजिर की बेटियों से हुई, जिसके बाद इनका असर व रसूख मजीद बढ़ गया। रहमान डकैत, अरशद पप्पू और यासिर अरफात ने मिलकर एक मजबूत गैंग बनाया और मुश्तरका मुफाद में जराइम शुरू किए। कुछ अरसा ये इत्तेहाद कायम रहा, मगर एक माली तनाजे ने सब कुछ बदल दिया। रहमान के पैसे हाजी लालू के पास अमानत थे। जब उसने तकाजा किया तो उसे गिरफ्तार करवा दिया गया। अदालत में पेशी के दौरान वो फरार होने में कामयाब हो गया। इस दौरान कराची की मारूफ शख्सियत अनवर भाई जान का कत्ल हुआ, जिसका इल्जाम रहमान डकैत पर आया। जवाब में अरशद पप्पू ने रहमान के चचा को कत्ल करवा दिया। इसके बाद दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हालात इतने खराब हुए कि रहमान को लियारी छोड़कर बलोचिस्तान में पनाह लेना पड़ी। प्यारे दोस्तों, इसी दौरान फैजू नामी शख्स के जरिए भत्ताखोरी का निजाम चलता रहा, जिसमें पुलिस भी हिस्सा लेती थी। अरशद पप्पू ने भत्ता अपने नाम करने की कोशिश की, जिससे दुश्मनी मजीद बढ़ गई। एक ट्रांसपोर्टर के कत्ल ने आग पर तेल डाल दिया। यह शख्स रहमान डकैत के बहुत करीब था। उस वाक़े के बाद उजैर बलोच, जो पहले एक अस्पताल में आम सा मुलाजिम था, अपने बाप के कत्ल के बाद रहमान डकैत के गैंग में शामिल हो गया। रहमान की ताकत में मुसलसल इजाफा हो रहा था और इसे सियासी सरपरस्ती भी हासिल थी। कहा जाता है कि बेनजीर भुट्टो की वापसी के दिन रहमान डकैत उनकी सिक्योरिटी पर मामूर था और उसने खतरे के वक्त इन्हें महफूज मकाम पर पहुंचाया। लियारी में रहमान का असर रसूख इस हद तक बढ़ गया कि सियासी फैसले भी इसकी मर्जी से होने लगे। आखिरकार हुकूमत को एहसास हुआ कि इसकी मौजूदगी में कंट्रोल मुमकिन नहीं है। यूं एसएसपी चौधरी असलम को लियारी टास्क फोर्स का सरबराह बनाया गया और इन्हें हुक्म मिला कि रहमान को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। एक खुफिया कार्रवाई में शदीद फायरिंग हुई, कई एहलकार जख्मी हुए, लेकिन रहमान एक बार फिर बच निकला। इसके बाद चौधरी असलम ने इसे पकड़ना ही अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। जून 2006 में रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके एतराफ भी रिकॉर्ड हुए, मगर चंद माह बाद वो मुबैना तौर पर रिश्वत देकर फरार हो गया। और दोस्तों, यहां से कहानी का रुख दाऊद इब्राहिम की तरफ मुड़ता है, जो भारत से फरार होकर पहले दुबई और फिर कराची आया। कराची में इसका नेटवर्क नूरी कास्कर के जरिए मजबूत हुआ। नूरी दाऊद का सबसे करीबी आदमी था। 1999 में नूरी कास्कर की पुरस्कार मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। उसकी लाश जिस अंदाज में मिली, वो रहमान डकैत के गैंग का तरीका वारदात समझा जाता था। सवाल यह था कि दाऊद के करीबी शख्स को क्यों निशाना बनाया गया। असल वजह कराची की गैंग वार थी। रहमान और इसका दुश्मन शहनशाह दोनों सियासी हलकों के करीब थे। शहनशाह ने दाऊद के नेटवर्क से राब्ता किया ताकि रहमान डकैत का मुकाबला किया जा सके। दूसरी तरफ रहमान का गैंग मकामी बलोचों पर मुश्तमिल था, जो किसी बैरूनी ताकत को कबूल करने को तैयार नहीं थे। बिलाखिर 9 अगस्त 2009 को कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबले के दौरान रहमान डकैत और उसके 3 साथी मारे गए और यूं कराची की जराइम की तारीख का एक खूनरेज बाब अपने अंजाम को पहुंचा। मगर इसके असरात आज भी शहर की कहानियों में जिंदा हैं और भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर को रहमान डकैत की कहानी ने इतना मुतासिर किया कि इन्होंने इस पर एक पूरी फिल्म बना डाली। ये एक अलग डिबेट है कि भारतीय फिल्म का स्क्रिप्ट हकीकी रहमान डकैत की कहानी से कोसों दूर है। लेकिन दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा।
इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।